Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Azim group of publications. I am Nimra Adil, the chemistry teacher, and today we are going to start chapter number 3 gases from the chemistry book by Azim Academy. Gases के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बेसिकली मैटर क्या होता है. एनीथिंग विच हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. हर वो चीज़ जिसका एक मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उस चीज़ को हम कहते हैं मैटर. हमारे पास बेसिकली 3 स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ी हुई है. एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस. लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि 3 स्टेट्स नहीं है, बेसिकली 4 स्टेट्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड द लास्ट वन इज प्लाज्मा. तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम 2 स्टेट्स को डिस्कस करेंगे, गैसेस को और प्लाज्मा को, जबकि सॉलिड और लिक्विड को हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफाइन गैसेस. गैसेस क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें. तो बेसिकली गैस जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, जिसमें हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं. तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर कौन सी है? दैट इज़ गैस. ये एक एमसीक्यूज़ है आपके पास. उसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ है. अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट्स बने हुए हैं. आप इन पॉइंट्स को याद कर लेंगे तो आपके पास ये टॉपिक को याद करना बेसिकली आपके लिए ईजी हो जाएगा. सबसे पहले यहाँ पॉइंट जो डिस्कस हुआ है दैट इज़ वॉल्यूम. देन आपके पास शेप है. उसके बाद आपके पास डेंसिटी है, डिफ्यूजन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, जाओ-थॉम्सन इफेक्ट, मोशन, कोलिजन एंड द लास्ट वन इज गैसियस प्रेशर. तो हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ वॉल्यूम. तो हम कहते हैं कि गैसेस का कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता. आप जिस कंटेनर या जिस सिलेंडर के अंदर डालेंगे ये उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं. तो हम कहते हैं गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, दे ऑक्यूपाई द स्पेस अवेलेबल टू दैम. जितनी जगह मिलती जाएंगे ये उतनी दूर तक जाते जाएंगे. अगर यहाँ इस रूम में फॉर एग्जाम्पल आप एक गैस के सिलेंडर को ओपन कर दें तो वो इस पूरे रूम में फैल जाएगा. 2 रूम साथ दूसरे रूम को भी अटैच करने, और फिर अगर आप सिलेंडर को ओपन करें तो वो दूसरे रूम में भी चला जाएगा. यानी जितनी जगह उसको मिलेगी वो उतनी जगह तक फैल जाएगा. तो हम कहते हैं कि इनका एक कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होता. इनको जितनी जगह मिलती है ये उतनी जगह ये घेर लेते हैं. तो हम इनको कहते हैं कि दे डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. सेकेंड पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज़ शेप. तो गैस के मॉलिक्यूल्स की कोई ख़ास शेप भी नहीं होती. जिस कंटेनर में आप डालेंगे ये उसी की शेप ले लेंगे. अगर आप किसी पाइप में डालेंगे तो ये पाइप की शेप ले लेंगे. अगर आप किसी गिलास में किसी बाउल में डाल रहे हैं तो ये उसकी शेप ले लेंगे. तो इनकी जो शेप है वो भी डेफिनेट नहीं है, इनका वॉल्यूम भी बेसिकली डेफिनेट नहीं है. उसके बाद है डेंसिटी. गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो हम कहते हैं कि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है. इनकी डेंसिटी कम होने की वजह से अगर आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, तो सॉलिड नीचे होंगे, उसके ऊपर आपके पास लिक्विड होंगे, जबकि गैसेज लाइट वेट होने की वजह से वहाँ बबल्स की फॉर्म में वहाँ से रिलीज हो जाती है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब क्या है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना पार्टिकल्स का. तो गैसेस के अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर सकती हैं. अगर आप कोई भी एक सिलेंडर लें और उसके अंदर छोटा सा होल कर दें तो गैस के मॉलिक्यूल्स उस सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा होंगे. जैसे ही वो होल आप उस सिलेंडर के अंदर करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल तेज़ी से उस होल से बाहर की तरफ आ जाएंगे. जैसे कि अगर आपके पास एक गाड़ी का टायर ले लें तो उस टायर के अंदर हम हवा भरते हैं. अगर उसकी वो नोज़ल ओपन कर दी जाए तो गैस बड़े प्रेशर के साथ उस नोज़ल से बाहर आती है. तो इसका मतलब ये है कि गैसेस हैव द एबिलिटी टू शो द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रेशन. गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स को आप कंप्रेस करके उनको करीब ला सकते हैं. लेकिन अगर आप गैस के मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेंगे और करीब लेके आएंगे तो वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेंगे और फिर वो लिक्विड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसको हम लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस भी कहेंगे. लेकिन वो इस चैप्टर में आगे फर्दर हम डिटेल से टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद हम कहते हैं गैसेस हैव द फिनोमेना ऑफ एक्सपेंशन. कंप्रेस तो कर सकते हैं, आप दबा भी सकते हैं, यानी आप उनको क्लोज ला सकते हैं. तो क्या आप उनको एक्सपेंड करवा सकते हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एक कंटेनर के अंदर, आप उनको हीट करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो आपस में कोलाइड करेंगे, दे विल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और एज अ रिजल्ट वो फैलते जाएंगे क्योंकि उनको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल गई. जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलती जाएगी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से वो उतनी दूर तक जाते जाएंगे. तो हम कहते हैं कि गैसेस के अंदर एबिलिटी होती है फैलने की. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वो एक्सपैंड कर जाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है जाओ-थॉम्सन इफेक्ट. जाओ-थॉम्सन इफेक्ट इस चैप्टर में मजीद डिटेल से भी डिस्कस होगा, जिसमें हम कहते हैं सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस काजेस कूलिंग. आपके पास एक सिलेंडर या एक ट्यूब लेंगे और उसके अंदर आप गैस को बहुत
शदीद तरीके से आप उसको प्रेस करेंगे, यानी कंप्रेसर से पास करेंगे, आप उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाएंगे। जब उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन वो उस पाइप में फिट है, वो वहाँ से निकल नहीं सकेगा। लेकिन जैसे ही उस पाइप से निकलने के लिए नोज़ल उसको मिलेगी, जैसे वो नोज़ल के पास आएंगे तो बड़ी तेज़ी से रश आउट करेंगे और वहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, वहाँ पे कूलिंग फिनोमेना जो है वो हो जाता है। तो हमारे पास सडन एक्सपेंशन, अगर सडनली आप गैसेस को एक्सपैंड करवाते हैं तो वो कूलिंग का बाइस बनती हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड चाउ थॉमसन इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कोलिजन्स। गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं बेसिकली बहुत दूर दूर होते हैं। अगर आप टेम्परेचर देते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। दे विल कोलाइड विद ईच अदर एंड दे विल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो गैस के मॉलिक्यूल्स बेसिकली एक तो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी स्ट्राइक कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली मोशन शो कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास पॉइंट है मोशन। तो गैस के मॉलिक्यूल्स चूँकि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं तो दे हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जब वो वन प्लेस से अनदर प्लेस की तरफ मूव करेंगे तो रास्ते में वो किसी भी गैस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर सकते हैं, वो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स बेसिकली मोशन का फिनोमेना भी शो करते हैं और कोलिजन आपस में भी टकरा सकते हैं और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी उनकी कोलिजन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है गैसियस प्रेशर। चूँकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमारे पास क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स, अगर आप के पास एक सिलेंडर है वो उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आपने टेम्परेचर दिया, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो आपस में टकराएंगे विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जब स्ट्राइक करेंगे तो वो वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे। बेसिकली हम कहते हैं कि ये वो जो प्रेशर दीवार पे लगा रहे हैं ये गैस का प्रेशर है। उसके बाद हम अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत वीक होती हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डिफाइन लिक्विड्स, और लिक्विड्स की हमने प्रॉपर्टीज लिखनी है। सेम वही पॉइंट्स हम दोबारा डिस्कस करेंगे जिसमें हमने वॉल्यूम डिस्कस किया, शेप डिस्कस की, डेंसिटी डिस्कस की, डिफ्यूजन, कंप्रेशन, उसके बाद हमने चाउ थॉमसन इफेक्ट की बात की, कोलिजन की बात की, मोशन की बात की, बॉन्डिंग की बात की। हम वही पॉइंट्स को अब दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स की भी अगर हम बात करें तो हमने कहा कि गैसेस का कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है, उसको जिस चीज़ में डालें वो उसी चीज़ की शेप ऑक्यूपाई कर लेती हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ लिक्विड की तो लिक्विड का एक इनडेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उनका एक ख़ास वॉल्यूम है, बट हाँ उनकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है, उनकी शेप जो है वो इनडेफिनेट है। अगर आप लिक्विड को जिस चीज़ में डालेंगे तो लिक्विड उसी की शेप जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। तो हम कहते हैं कि इनका वॉल्यूम डेफिनेट है लेकिन इनकी शेप क्या है, इनडेफिनेट है। जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेंगे। नेक्स्ट वॉल्यूम के बाद आपकी शेप है, शेप के बाद बेसिकली मोशन की बात है। तो जो हमारे पास मोशन की बात करूँ तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उनमें उतना गैप या उतना डिस्टेंस तो नहीं है जितना आपके पास गैसेस थे, लेकिन मॉलिक्यूल थोड़े बहुत क्या हैं आपस में करीब हो जाते हैं। लेकिन जब वो आपस में एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं तो थोड़ी बहुत उनके दरमियान बॉन्डिंग है, लेकिन फिर भी अभी भी उनके पास चांसेस होते हैं कि वो मूव कर सकते हैं। एवोपोरेशन और डिफ्यूजन जो है बेसिकली हमारे पास ये दो फिनोमेना है जो लिक्विड शो करते हैं। और ये क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनके अंदर मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इनके अंदर मोशन का फिनोमेना है, इस वजह से जो लिक्विड्स हैं वो एवोपोरेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा थी, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हैं जितनी आपके पास गैसेस में थी। उसके बाद अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है। गैस की निस्बतन लिक्विड की ज़्यादा है, लेकिन सॉलिड की निस्बतन जो लिक्विड है उनकी डेंसिटी कम होती है। तो गैसेस की निस्बतन लिक्विड की डेंसिटी निस्बतन थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो गैसेस की निस्बतन तो हम कहेंगे कि ज़्यादा ही है, लेकिन सॉलिड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ एनर्जी की तो जो लिक्विड गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो इधर उधर मूव कर सकते हैं, यानी मोशन का फिनोमेना शो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर आप क्या करते हैं, लिक्विड है, अगर आप उसको कूल डाउन करेंगे तो लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी बेस्ट एग्जांपल आपका वाटर है। अगर आप उसको कूल डाउन करते हैं तो वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कोलिजन्स की, तो जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल है दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो इनके अंदर भी हमारे पास कोलिजन का फिनोमेना होता है, लेकिन गैसेस की निस्बतन कम होगा, क्योंकि गैसेस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या तो थी ही नहीं, अगर थी भी तो बहुत वीक होती हैं, जबकि इसमें
गैसेस की निस्बतन थोड़ी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो इनमें मॉलिक्यूल्स की मोशंस कोलिजन है, लेकिन गैसेस की निस्बतन कम और सॉलिड की निस्बतन फिर भी क्या है, ज़्यादा है। लास्ट पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर रही हूँ। जो हमारे पास गैसेस हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा वीक है या ना होने के बराबर है। जबकि मैं लिक्विड या अगर सॉलिड्स की बात करूँ तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेंगे उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितनी गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतने ज़्यादा होते हैं। तो सॉलिड में बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।